हाय फ्रेंड्स, सफलता चक्र के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं अ, भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें क्या था, भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसा आप जानते हैं, संविधान के निर्माण के समय संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी। पहला संविधान संशोधन करके इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि की विधियों, जितने भी विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो है सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ एवं भारत को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अच्छा, इसमें एक और बात हुई थी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया। जैसे 2 राज्य हैं उनके लिए ये एक साझे उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। आइए अब देखते हैं आगे 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें क्या था, दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया एवं उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दादरा एवं नगर हवेली पहले शामिल नहीं था, इसे शामिल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 10वें संविधान संशोधन 1961 में। उसके बाद हम देखते हैं 11वां संविधान संशोधन 1961 में ही। इसमें क्या था, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो क्या था, इसमें निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। मान लीजिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, बाद में कोई चुनौती दी जाती है कि जो निर्वाचक मंडल था वो रिक्त था या अपूर्ण था, तो इस हिसाब से कोई चुनौती कहीं नहीं दी जा सकती। ऐसा 11वें संविधान संशोधन 1961 में जाहिर किया गया। अब देखते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। दमन एवं दीव एक हो गया और एक गोवा, इन दोनों को भारत में शामिल किया गया एवं उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यहाँ छात्रों आप ध्यान दीजिएगा, गोवा अभी राज्य का दर्जा नहीं हासिल कर रहा है। इस संविधान संशोधन के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा रहा है। आगे हम देखेंगे गोवा को पूर्ण राज्य का भी दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी इस संशोधन के तहत दमन एवं दीव एवं गोवा को भारत में शामिल किया गया एवं इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या था, संविधान में अनुच्छेद 371 क जोड़ा गया। ये विशेष राज्यों के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 में तो क ख ग घ करके कई, क से जैसे नागालैंड है, ख से असम है, ऐसे ऐसे करके कई राज्यों में क ख ग घ सीरीज पूरी चोड़ी चली आ रही है। अभी इसमें केवल क है। 13वें संविधान संशोधन 1962 में संविधान में अनुच्छेद 371 क जोड़ा गया तथा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर उसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 13वां। अब है 14वां संविधान संशोधन 1962। इसमें पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब जैसे आप देखते होंगे 10वां, 12वां एवं 14वां संविधान संशोधन, 10वें में दादरा एवं नगर हवेली को यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया 10वें में दादरा एवं नगर हवेली को, 12वें में दमन दीव एवं गोवा को बनाया गया और 14वें में आप देख रहे हैं 14वें में पांडिचेरी को यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 10वां, 12वां एवं 14वां, 10वें में दादरा नगर हवेली है, 12वें में आपका है दमन दीव एवं गोवा है 12वें संविधान संशोधन के तहत, 14वें संविधान संशोधन के तहत है आपका जो है पांडिचेरी। या 10, 12, 14 इस क्रम को याद रखिए। अब है 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। इसमें पंजाब पहले एक बड़ा सा राज्य था, उसको भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और पंजाब में जो पंजाबी भाषा वाली क्षेत्र थे, जिसमें पंजाबी भाषा ज़्यादा प्रचलित थी, उसे पंजाब बना दिया गया। जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसे हरियाणा बना दिया गया। जो पर्वतीय क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया एवं केंद्र शासित प्रदेश एक चंडीगढ़ बनाया गया। तो 18वें संविधान संशोधन 1966 में पंजाब को पुनर्गठन किया गया और बांट दिया गया।
पंजाबी भाषी में पंजाब बनाया गया, हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा, पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश एक बनाया गया चंडीगढ़। अब देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा। 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं भाषाओं के बारे में वर्णन है, जिसमें कि पहले केवल 14 भाषाएं ही थी। 21वें संविधान संशोधन 1966 के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969, इसमें क्या है, असम को अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया। पहले मेघालय असम में ही शामिल था, असम से अलग करके मेघालय बना दिया गया। किसमें? 22वें संविधान संशोधन 1969 में। अच्छा, अब देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 इसमें क्या था कि संसद को पूरा अधिकार दे दिया गया कि संविधान के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण था उस समय में, हालांकि इसमें बाद में संशोधन किए गए। क्या था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस संशोधन के तहत संसद को सर्वे सर्वों बनाने का प्रयास किया गया था। संसद कुछ भी कर सकती थी। 26वां संविधान संशोधन 1971 में क्या है कि भूतपूर्व देशी शासक, जो पहले राजा महाराजा रजवाड़े थे, उन्हें भूतपूर्व देशी शासक कहा गया। ठीक, इनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं प्रिवी पर्स क्या है। इन्हें कई उपाधियाँ दी जाती थी, इनके कई विशेषाधिकार थे, इन्हें समाप्त कर दिया गया। भूतपूर्व देशी शासकों के, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स अर्थात इनकी उपाधियों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 में। अब देखते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। लोकसभा के सदस्य वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जो कि पहले 525 थे। इस संशोधन के तहत 31वें संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। इसमें क्या है, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम पहले विदेशी कंट्रोल में था, उसे संरक्षित राज्य किया गया, अपने अंडर में लिया गया संरक्षित राज्य। लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब उसी के तुरंत बाद देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान भी कहा गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय में, 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए कई संशोधन किए अपने हित को देखते हुए, और आपातकाल वगैरह लगाया था। आइए हम देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा था, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा गया। क्या क्या है इसमें? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया, जो कि प्रस्तावना पहले नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया। मतलब अगर एक तरफ मौलिक अधिकार हैं, एक तरफ नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसे कहते हैं, तो दोनों में नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। और इसी के अंतर्गत 3 नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। पहला अनुच्छेद 39 क 39 क समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आप एक तरह और देखिएगा, जहाँ भी क लगा हुआ है वो मान के चलिए या वो बाद में जुड़े हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 39 क बाद में जुड़ा है, अनुच्छेद 43 क बाद में जुड़ा है, अनुच्छेद 48 का ये बाद में जुड़ा है। कब जुड़ा है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 39 क में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 43 क में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण की रक्षा करना तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना चाहिए। ये तीनों अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 51 का भी जोड़ा गया। इन्हें जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 मूल कर्तव्य कहाँ हैं? भाग 4 क से जाहिर हो रहा है कि बाद में जुड़ा है। अनुच्छेद 51 क
भी बाद में जुड़ा। इन दोनों के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। हालांकि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, 11वां मूल कर्तव्य भी बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। मतलब मंत्रिपरिषद जो कह दे राष्ट्रपति को करना ही होगा। ये एक तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया था। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा जैसे 5-5 साल के होते हैं, उन्हें बढ़ाकर 1 वर्ष बढ़ाया गया, 6 वर्ष कर दिया गया था उस समय। आपात उपबंध के संबंध में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। पहले क्या था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जब भी हो पूरे देश में एक साथ आपातकाल लगता था, लेकिन यहाँ पे ये उपबंध, ये प्रावधान किया गया कि पूरे देश में तो कर ही सकते हैं, अगर देश के किसी एक हिस्से में अगर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा क्या था, आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन, जैसे आपात की घोषणा जब भी होती है तो संसद द्वारा अनुमोदन किया जाता है। संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक लागू रह सकती थी। पहले क्या था, संसद ने अनुमोदन कर दिया तो 6 माह तक ही रह सकती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 1 वर्ष तक लागू रह सकेगी, 1 वर्ष तक लागू रह सकेगी। तो इसकी अवधि को बढ़ाया गया। एक और प्रावधान है, संविधान में एक नया भाग 14 क जोड़ा गया। क से जाहिर हो रहा है बाद में जोड़ा गया है। संविधान में एक नया भाग 14 क जोड़ा गया। इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 223 क एवं अनुच्छेद 223 ख, इन दोनों अनुच्छेदों को इसमें जोड़ा गया। इसमें क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, CAT। अच्छा, 42वां खत्म हो गया। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद ही जनता पार्टी की सरकार आती है और जितने भी नकारात्मक निर्णय लिए गए थे उन्हें सुधार किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त किया गया। क्या क्या थे, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। पहले क्या था कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात हो सकता था, लेकिन उसे हटाया, बदल दिया गया। उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, अगर कहीं सशस्त्र विद्रोह है वही तभी किया जा सकता है। अर्थात अब आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही की जा सकेगी। अच्छा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल इसकी लिखित सूचना उन्हें देगी। मतलब कि ये एक तरह से बहुत अच्छा कदम था कि जिससे तानाशाही पूर्ण काम ना किया जा सके। जब मंत्रिमंडल लिखित सूचना दे देगी तभी राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया एवं इसे अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आप देखिएगा, पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे हटा के अब यह संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। आपने देखा होगा पहले 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, तो अब इसे सुधार कर वापस पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 74 में पुनः संशोधन करके राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। आप जैसे देखे होंगे 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन इसमें फिर सुधार किया गया कि राष्ट्रपति को यह एक अधिकार दे दिया गया कि अगर वह मंत्रिमंडल की सलाह को, एक मंत्रिमंडल से कोई सलाह आया है तो जरूरी नहीं कि उसे मान ले, एक बार, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। किंतु लेकिन अगर इस बार पुनर्विचार में अगर मंत्रिमंडल ने माना उस बात को या नहीं माना, सेम उसी तरह से अगर वापस कर दिया तो अब जो है बाध्य होंगे, राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए उसे मंत्रिमंडल के पास नहीं भेज सकते। आइए अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसके तहत दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 53वां संविधान संशोधन 1986, इसके तहत अनुच्छेद 371 में विशेष राज्यों के प्रावधान है। क ख ग घ करके ऐसे पूरे हैं, कई राज्य हैं। 371 को जोड़कर
मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। 6 में क्या है, मिजोरम है। और ये जो है 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986, इसमें भी क्या है, अनुच्छेद 371 ज को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। 55वें संविधान संशोधन के तहत 371 ज को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश को भारत में 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। आइए देखते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987, इसमें गोवा को दमन दीव से अलग कर। जैसा कि आप देखे होंगे, पहले था कि दमन दीव एवं गोवा को केंद्र शासित, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पे है 56वें संविधान संशोधन में गोवा को अलग कर दिया गया। किससे अलग किया गया, दमन दीव से। गोवा को दमन दीव से अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया गया गोवा को। हाँ, हालांकि यहाँ पे दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो होते हैं उनमें मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी पहले, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें क्या है, दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया एवं उसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। मतलब कि दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें 70 सदस्य होंगे एवं मंत्रिपरिषद जो होगी उसमें 7 सदस्य की मंत्रिपरिषद होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या है, दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधान और राज्य जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उसके साथ में दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया निर्वाचक मंडल में 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या था, मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। मणिपुरी कोंकणी नेपाली को मकान, मणिपुरी कोंकणी नेपाली, इन तीनों भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या है, संविधान में 11वीं अनुसूची भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 ओ को जोड़कर भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, मतलब इसकी स्थापना की गई और इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ को जोड़कर, मतलब 243 ए बी सी डी करके 243 ओ तक कई अनुच्छेद जोड़े गए हैं और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें है संविधान में 12वीं अनुसूची, सेम उसी से मिलता जुलता है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 क जोड़ी गए एवं अनुच्छेद 243 ओ तक यहाँ हो चुके थे। अब उसके आगे 243 पी से 243 जेड जी, 243 जेड कंप्लीट होने के बाद फिर जेड ए जेड बी से करते हुए जेड जी, 243 पी से 243 जेड जी, इतने अनुच्छेद जोड़े गए, भाग 9 का एक भाग जोड़ा गया एवं एक अनुसूची जो है जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इन्हें जोड़कर शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनकी स्थापना की गई। छियासीवां संविधान संशोधन 2002 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया एवं इसके लिए संविधान में 3 प्रावधान किए गए। एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया एवं अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया जो कि 11वां मूल कर्तव्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया प्रारंभिक शिक्षा को लेकर। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, मतलब मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा में जितने भी सदस्य संख्या है टोटल, उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता मंत्रिपरिषद।
उसी तरह राज्यों की विधानसभाओं में भी जो मंत्रिपरिषद होगा वो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई छोटा राज्य है जहाँ सदस्यों की संख्या कम है, तो ऐसे में 12 से कम नहीं होना चाहिए। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आप इसे ट्रिक बना दीजिए, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इन 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। मतलब 97वां संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015, ये भारत बांग्लादेश से संबंधित है। इसके तहत भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। कुछ भूमि भारत के बांग्लादेश के अंतर्गत थे एवं बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत के अंतर्गत, उसको लेकर आपस में समझौता किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत 101वां संविधान संशोधन 2016, ये जीएसटी से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित प्रावधान इसके तहत शामिल किए गए थे। 101वां संविधान संशोधन, आप 101 से लेकर आगे 106 तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षाओं में इनका क्रम मिलाने को आ जाता है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पास हुआ, ये एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संविधान में अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया। इसे जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, जो सामान्य वर्ग के हैं कैंडिडेट्स लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, को सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में जैसे प्रवेश हो गया या सरकारी नौकरी है, इनमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत SC एंड ST को आरक्षण बढ़ाया गया। जैसा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 10 वर्ष के लिए SC एवं ST को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन ये बीच बीच में हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। तो अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया एवं लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में SC एवं ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशन को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि एंग्लो इंडियन इनका नाम निर्देशन होता है, इसको समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, यह OBC से संबंधित है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों की पहचान करना एवं उनकी सूची बनाने का राज्यों को अधिकार दिया गया। राज्य ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो कमजोर पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करना एवं उनकी सूची बनाने का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, यह महिला आरक्षण से संबंधित है। इसमें है लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षण। मतलब कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं के लिए सीधे 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान कर दिया गया। ऐसा प्रावधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में है। इसे नारी शक्ति वंदन भी कहा जाता है। इसे नारी शक्ति वंदन कहा जाता है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत इसका प्रावधान है। हाय फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।